दोस्तों, क्या रूबिका लियाकत ने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली है? वैसे आप कहेंगे कि इसकी उनको क्या जरूरत, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करे बिना ही वो बीजेपी के लिए जो काम कर रही हैं, जिस तरह की पत्रकारिता कर रही हैं, वो बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 जो कि इस वक्त टीआरपी में नंबर 1 है, उनकी स्टार एंकर रूबिका लियाकत ने एक अजब गजब काम किया है। एक्चुअली में एक ऐसा काम किया है जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी कॉम्प्लेक्स खा जाएंगे। हालत ये हो गई है दोस्तों कि उनको टक्कर देने के लिए उन्हीं के चैनल के दूसरे एंकर अमीश देवगन ने भी कुछ ऐसा कर दिया। मतलब जबरदस्त चैनल के अंदर कंपटीशन चल रहा है दोनों एंकर्स के बीच। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले रूबिका लियाकत का मामला दिखाती हूँ। दोस्तों, रूबिका लियाकत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने के बाद एक प्रोग्राम किया, ठीक है, एक शो किया। साड़ी पहनी हुई थी, क्या बिग डील है, कोई भी पहन सकता है साड़ी। लेकिन जरा जो साड़ी पहनी हुई थी रूबिका लियाकत ने, उसकी फोटो देखिए। नहीं आ रहा है समझ? क्लोज कीजिए, थोड़ा और क्लोज कीजिए। जी, रूबिका लियाकत ने जो साड़ी पहनी है उसमें बना है कमल का फूल। कमल का फूल बोले तो बीजेपी का ऑफिशियल चुनावी सिंबल, राइट। और कमल का फूल भी जिस रंग के कॉम्बिनेशन में बना है, ये एक्चुअली में कुछ मेल खाता है बीजेपी का जो चुनावी चिन्ह है उससे। अब आप कहेंगे दोस्तों कि ये तो संयोग भी हो सकता है कि रूबिका लियाकत ने साड़ी पहनी होगी और ध्यान नहीं किया होगा कि उनके दुपट्टे के उस हिस्से में जो कि फ्रेम में दिखेगा, खास तौर पर वहां पर कमल का फूल दिखाई देगा। तो कमल का फूल तो वैसे भी साड़ियों में हो सकता है। तो दोस्तों, मैं मानती हूँ कि इतनी मासूम तो रूबिका लियाकत नहीं है। इनफैक्ट कोई भी एंकर नहीं होती है। और क्योंकि मैं इतने लंबे वक्त तक न्यूज़ चैनल में एंकरिंग कर चुकी हूँ, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब न्यूज़ एंकर कोई भी कपड़ा पहनती है ऑन एयर, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो ब्लेजर हो, कुछ भी जो न्यूज़ एंकर कैरी करती है, एक पूरी टीम होती है। एक पूरी टीम होती है जो ये तैयार करती है, डिज़ाइन किया जाता है, ये चैनल की तरफ से मिलता है। तो ऐसे ही अचानक से रूबिका लियाकत के हाथ में कोई साड़ी आई, उन्होंने जल्दीबाजी में पहन ली, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ बकायदा पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है अपने बिग बॉसेस को खुश करने के लिए, क्योंकि इस तरह के संयोग कभी पंजे के साथ नहीं होते, कभी झाड़ू के साथ नहीं होते। ऐसे कोई साड़ी आपको रूबिका लियाकत पहनते हुए नहीं दिखाई देंगी जिसमें झाड़ू बना हो, या पंजा बना हो, या साइकिल बनी हो, या फिर तीर कमान बना हो। लेकिन देखिए, रूबिका लियाकत बड़ी सोच समझ कर ये कर रही हैं, और इस पर उनको कोई शर्मो हया भी नहीं है, ना उनको है ना उनके चैनल को है। होगी क्यों? जब चैनल अंबानी का, तो फिर कमल का निशान बनी हुई साड़ी पहनने में क्या दिक्कत? दोस्तों, ये रूबिका लियाकत का तरीका है अपने बिग बॉस को दिखाने का कि देखिए वो बोल किसकी भाषा रही है और फायदा किसको पहुंचा रही है। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, एक हमारे दौर में, जिस वक्त मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, करीब 16-17 साल हो गए, तब मेरे उस वक्त के एक बॉस ने बड़ी अच्छी बात कही थी। तब से लेकर अब तक मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई है आज तक। उन्होंने एक बात बोला था, कुमकुम, एक पत्रकार को किसी चुनाव चिन्ह की साड़ी पहनना तो बहुत ही दूर की बात है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम कभी भी कहीं रिपोर्टिंग के लिए जाओ, किसी नेता का दिया हुआ कुछ खाना मत, किसी नेता के यहाँ चाय मत पीना। एक पत्रकार को ये शोभा नहीं देता। दोस्तों, वो बात मेरे दिमाग में ऐसे घर कर बैठ गई है कि नेता की चाय तो खैर बहुत ही दूर की बात है, वो तो कुमकुम बिनवाल कभी नहीं कर सकती इस जन्म में कि किसी नेता के यहाँ चाय पी ले और कुछ खा पी ले। नेता तो छोड़िए, कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार के साथ कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं या मैनेजर हैं, वो हमें पहचान जाते हैं। तो क्योंकि वो हमारे काम को पसंद करते हैं, तो वो मतलब एक तरह से अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए या हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वो ये कहते हैं कि आप बिल मत दीजिए, और बहुत फोर्स करते हैं। एक बार अमृतसर में मेरे साथ ऐसा हुआ था, नोएडा में कई बार हो चुका है। अभी मैं कुछ दिन पहले चंडीगढ़ गई थी, वहां भी हुआ था कि वो लोग बोलते हैं हम आपको बिल पे नहीं करने देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने आज तक किसी भी जगह किसी के मतलब फ्री में खाना तक नहीं खाया है, जबकि वो लोग किसी पार्टी से नहीं आते हैं। वो एक्चुअली में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे काम को पसंद करते हैं, कुमकुम बिनवाल का काम को पसंद करते हैं। और अचानक से क्योंकि वो मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं उनके सामने आ जाती हूँ परिवार के साथ, तो वो उनको एक अच्छा फील होता है, वो मुझे अच्छा फील कराने के लिए करते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे किसी एक पत्रकार को ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, हम न्यूट्रल तभी हो सकते हैं जब हम हर तरह से न्यूट्रल हो। तो एक पत्रकार को जब यह अधिकार नहीं है कि वो किसी के यहाँ की चाय पी ले, तो फिर एक सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार कहने वाली एंकर ऐसी साड़ी कैसे पहन सकती है जिसमें दिख रहा है कि कमल का निशान बना हुआ है, और वो बकायदा उसको दिखा रही है फ्रेम में। ये देखिए, ये बदमाशी कह लें या होशियारी कह लें इनको। अब रूबिका लियाकत ने कुछ किया तो अमीश देवगन भी कुछ करेंगे। अब दोस्तों, रणबीर इलाहाबादिया ने अभी कुछ दिन पहले एक शो में जिस तरह की बयानबाजी की,
अपने माता पिता को लेकर, वो कितना बवाल बना आप जानते हैं, उसको लेकर मैं भी कई वीडियोस बना चुकी हूँ। इस पर अमीश देवगन ने लोगों को ज्ञान बांटा, जिस पर उनकी अच्छी खासी क्लास लग गई। अब ये ध्यान कीजिए, अमीश देवगन भी उसी चैनल के एंकर हैं। किस चैनल के? अंबानी के चैनल के, रूबिका लियाकत के। और सुना है अंदर एंकर्स में काफी कॉम्पिटिशन चलता है। अमीश देवगन क्या लिखते हैं, इस देश में जसपाल भट्टी, राजू श्रीवास्तव जैसे दिग्गज कॉमेडियन हो, लेकिन जो गंदगी रणबीर इलाहाबादिया एंड गैंग फैला रहे हैं वो देश ने कभी नहीं देखा है। वैसे राजू श्रीवास्तव के भी कई गंदी गालियों वाले ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए। लेकिन अमीश देवगन दूसरों को ज्ञान देने लगे उनकी बेहुदगी के लिए, गंदी भाषा के लिए, तो लोगों ने उनको ज्ञान सिखा दिया। देखिए, पत्रकार अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं, माय डियर फ्रेंड, इस देश में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे दिग्गज पत्रकार हुए, लेकिन जो गंदगी अमीश देवगन एंड गैंग फैला रहे हैं वो देश ने नहीं देखा। इसके अलावा विशाल रूपानी लिखते हैं, इस देश में अनुराग द्वारी, उमाशंकर सिंह जैसे दिग्गज पत्रकार हुए, लेकिन जो गंदगी अमीश देवगन एंड गैंग फैला रहे हैं वो देश ने कभी नहीं देखा। दोस्तों, प्रयाग नाम के यूजर लिखते हैं, इस देश में पत्रकार भी बड़े अच्छे अच्छे हुए अमीश जी, लेकिन खैर छोड़िए। प्रतीक पाटिल लिखते हैं, इस देश में पत्रकार भी एक से एक हुए हैं, लेकिन तेरे जैसा नफरत कोई नहीं फैलाता। अशोक ने तो बाकायदा ये फोटो शेयर कर दी। प्रधानमंत्री मोदी रणबीर इलाहाबादिया को कंटेंट क्रिएटर के तौर पर अवार्ड दे रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले। तो अगर रणबीर इलाहाबादिया के शब्दों से दिक्कत है, जो कि सबको दिक्कत है, अगर अमीश देवगन को शब्द बुरे लगे तो मोदी जी के लिए भी 2 शब्द कह देते कि ऐसे लोगों को सम्मानित कैसे करते हैं मोदी जी, जिनकी अपने माता पिता को लेकर इतनी घटिया, इतनी 2 टके की गलीच सोच है। तो ये भी फोटोज लोगों ने शेयर कर दी। इसके अलावा संदीप चक्रवर्ती लिखते हैं, जिस देश में सलमा सुल्तान, शमी नारंग, अविनाश कौर जैसे दिग्गज न्यूज जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो गंदगी अमीश देवगन और बाकी गोदी मीडिया और गैंग फैला रहे हैं वो भी देश ने कभी नहीं देखा है। तो अमीश देवगन भी जानते थे कि वो जब ये लिख रहे हैं तो उनको खूब लोग इसके जवाब में उनको प्यार से जवाब देंगे, बड़ी तबीयत से जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने लिखा कि दोस्तों, नैतिकता का पाठ पढ़ाना तो बड़ा आसान है ना। अब ये किसी को कौन समझाए कि जब आप दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं कि बेटा तुम गलत हो, तो वो 3 जो उंगलियां आपकी तरफ आती हैं उसका जोखिम भी आपको उठाना पड़ेगा। और ये जोखिम हर कोई नहीं उठा सकता, ना तो रूबिका लियाकत जैसे लोग, ना अमीश देवगन जैसे लोग, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। आसान काम तो कोई भी कर सकता है। वैसे सच्चाई तो ये है दोस्तों कि एंकर चाहे रूबिका लियाकत हो या फिर अमीश देवगन हो, दोनों में से कोई भी ना तो पत्रकारिता पर दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं और ना ही भाषा पे, क्योंकि दोनों ने भाषा और पत्रकारिता की जो सीमाएं हैं वो कब का लांघ चुके हैं। और इसमें उनको कोई शक्को शुबाब या कोई गिल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गिल्ट में उनको रात में नींद नहीं आती होगी। नहीं तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई एंकर ऐसे कपड़े पहने जिसमें एक खास पार्टी का चुनाव चिन्ह दिख रहा है और उसके बाद वो उस वीडियो को शेयर कर रही है सोशल मीडिया में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक ही चैनल के 2 अलग अलग एंकर और 2 अलग अलग एंकरों की भाषा, एक ने पहन ली बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाली साड़ी और एक दे रहा है दूसरे को नैतिकता का ज्ञान। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।